गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SVN ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी और भारतीय महीनों के नाम। भारतीय महीने किसको कहते हैं? हिंदी महीनों को। किसको कहते हैं? हिंदी महीनों को। तो भारतीय महीने कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा आता है? चैत्र। कौन सा आता है? चैत्र। दूसरा वैशाख। दूसरा कौन सा आता है? वैशाख। तीसरा कौन सा आता है? ज्येष्ठ। तीसरा महीना कौन सा आता है? ज्येष्ठ। और चौथा महीना आषाढ़। चौथा महीना कौन सा आता है? आषाढ़ का। पांचवा महीना कौन सा होता है? श्रावण। श्रावण किसको कहते हैं? सावन के महीने को। श्रावण अगर आपको समझ में न आए तो सावन को क्या कहते हैं? श्रावण। आगे क्या हुआ? भाद्रपद। छठा महीना कौन सा आता है? भाद्रपद का। सातवां महीना अश्विन का। कौन सा महीना आता है? सातवां अश्विन। आठवां महीना कौन सा आता है? कार्तिक। कौन सा महीना आता है? कार्तिक का। नौवां महीना कौन सा आता है? मार्गशीर्ष। कौन सा महीना आता है बच्चों? मार्गशीर्ष। 10वां महीना पौष। कौन सा आता है? पौष। इसमें क्या आती है? सर्दी होती है। पौष महीने में क्या आती है? सर्दी होती है। आगे माघ। माघ महीने में भी क्या आती है? सर्दी, क्योंकि जनवरी में देखे ना आपने सर्दी होती है। आगे आ जाएगा फाल्गुन। फाल्गुन महीने में भी कुछ कुछ सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि तब क्या आती है? होली। फाल्गुन में क्या आती है? होली। आगे क्या है? अंग्रेजी महीने। अंग्रेजी महीने आप सभी जानते हो ना कौन कौन से आते हैं? पहला महीना कौन सा आता है? जनवरी। दूसरा महीना कौन सा आता है? फरवरी। अंग्रेजी महीना दूसरा कौन सा आता है? फरवरी। और तीसरा महीना मार्च। तीसरा महीना कौन सा आता है? मार्च, जिसमें होली आती है। चौथा महीना कौन सा आता है? अप्रैल। कौन सा? अप्रैल। पांचवा महीना मई। कौन सा महीना आता है? पांचवा मई। छठा महीना कौन सा आता है? जून। कौन सा महीना आता है? जून का। सातवां जुलाई। कौन सा? जुलाई। आठवां अगस्त। कौन सा महीना आता है? अगस्त। नौवां महीना कौन सा आता है? सितंबर। कौन सा आता है? सितंबर। और 10वां महीना अक्टूबर। कौन सा आता है 10वां महीना? अक्टूबर। 11वां महीना कौन सा आता है? नवंबर। और 12वां महीना होता है दिसंबर। बच्चों, ये है भारतीय महीने और ये है अंग्रेजी महीने। आप लोग अंग्रेजी महीनों के बारे में जानते हैं, लेकिन भारतीय महीने जो हिंदी महीने हैं उनके बारे में आप नहीं जानते। तो आज आपको भारतीय महीने मतलब हिंदी महीनों से परिचित कराया गया है। अब आप इनको भी अच्छी तरह से याद करोगे कौन कौन से हिंदी महीने होते हैं। अब आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा महीना, चैत्र महीना, कहाँ से कहाँ तक होता है। जनवरी महीने में किसके 15 दिन और हिंदी महीने के कौन कौन से 15 दिन आते हैं? 15 दिन कौन से होते हैं? शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के। 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो आपको अब आगे बताएंगे कि जनवरी में, फरवरी में और मार्च में, इन महीनों में, अंग्रेजी महीनों में कौन कौन से हिंदी महीनों के 15-15 दिन आते हैं। देखो, अंग्रेजी महीने और भारतीय महीने। भारतीय महीने और अंग्रेजी महीनों में 15-15 दिन होते हैं। कौन कौन से? शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के। कौन से? शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के। तो जनवरी महीने में कौन कौन से 15 दिन आते हैं? पौष के 15 दिन। 15 दिन पौष के और 15 दिन माघ के। तो अपना महीना कहाँ से? जनवरी में जब स्टार्ट होता है तो कहाँ से होता है? पौष
तब कौन सा महीना होता है उसमें? 15 दिन पौष के और 15 दिन माघ के। अपना हिंदी महीना कहाँ से स्टार्ट होता है? चैत्र से। कहाँ से स्टार्ट होता है? चैत्र महीने से। आगे क्या हुआ? आगे क्या है? फरवरी। फरवरी में कौन कौन से दिन आते हैं? 15 दिन माघ के और 15 दिन फाल्गुन के। 15 दिन माघ के और 15 दिन फाल्गुन के। ये क्या हुआ? अंधेर पक्ष। इसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। कौन सा हुआ ये पक्ष? कृष्ण पक्ष। ये शुक्ल पक्ष, ये अब शुक्ल पक्ष, ये कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष, ये कृष्ण पक्ष। ये क्या है? शुक्ल पक्ष और ये क्या है? प्लस कृष्ण पक्ष। ठीक है। आगे मार्च में क्या आया? फाल्गुन। क्या आया? फाल्गुन। और 15 दिन किसके आए? चैत्र के। 15 दिन किसके आ गए? चैत्र के। आगे क्या हुआ? अप्रैल। अप्रैल। अप्रैल में कौन कौन से 15 दिन आते हैं? 15 दिन चैत्र के और 15 दिन वैशाख के। 15 दिन चैत्र महीने के और 15 दिन वैशाख महीने के। उसी तरह ही मई में कौन से आएंगे? 15 दिन वैशाख के और 15 दिन ज्येष्ठ के। 15 दिन किसके आएंगे? वैशाख के और 15 दिन ज्येष्ठ महीने के। आगे जून में। जून में आएंगे 15 दिन ज्येष्ठ महीने के और 15 दिन आषाढ़ महीने के। 15 दिन ज्येष्ठ महीने के और 15 दिन आषाढ़ महीने के। जुलाई में 15 दिन आषाढ़ महीने के और 15 दिन श्रावण महीने के। 15 दिन श्रावण महीने के। और अगस्त में आएंगे 15 दिन श्रावण महीने के और 15 दिन भाद्रपद के। श्रावण महीने में क्या आती है? राखी। क्या आती है? राखी। तो 15 दिन किसके होंगे? भाद्रपद के। सितंबर में भी 15 दिन भाद्रपद के होंगे और 15 दिन अश्विन महीने के। 15 दिन भाद्रपद के होंगे और 15 दिन अश्विन महीने के। अक्टूबर में भी 15 दिन अश्विन महीने के और 15 दिन कार्तिक महीने के। 15 दिन अश्विन के और 15 दिन कार्तिक महीने के। आगे नवंबर में 15 दिन होंगे कार्तिक महीने के। नवंबर में 15 दिन होंगे कार्तिक महीने के और 15 दिन मार्गशीर्ष के। 15 दिन कार्तिक महीने के आ जाते हैं और 15 दिन किसके आते हैं? मार्गशीर्ष के। आगे दिसंबर में 15 दिन होते हैं मार्गशीर्ष के और 15 दिन पौष के। 15 दिन किसके होते हैं? मार्गशीर्ष के और 15 दिन पौष के। तो ये कृष्ण पक्ष यहाँ पे खत्म हो गया। तो फिर से क्या हुआ? शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। हिंदी महीने में भारतीय महीने जो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा चैत्र महीने से। कहाँ से स्टार्ट होता है? चैत्र महीने से। तो मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है? मार्च के 15 दिनों बाद। मार्च के 15 दिनों बाद हमारा क्या है? भारतीय महीने शुरू हो जाते हैं। कब? जब क्या आती है? होली। क्या आती है? होली। उस वक्त क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारा जो नया साल है वो शुरू हो जाता है। भारतीय महीनों का जो है नया साल वो चैत्र महीने से शुरू होता है और अंग्रेजी महीनों का नया साल कहाँ से शुरू होता है? जनवरी से। ओके बच्चों, आगे हम करेंगे कि शुक्ल पक्ष के कौन सी तिथि से लेकर कौन सी तिथि तक होता है और कृष्ण पक्ष कौन सी तिथि से लेकर कौन सी तिथि तक होता है। देखो बच्चों, कौन कौन से दो पक्ष? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अंधेर पक्ष। अंधेरा पक्ष। और शुक्ल पक्ष को हम क्या कहते हैं? चानन पक्ष को क्या कहते हैं? चानन पक्ष। अपनी भाषा में हम ऐसे कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन सी तिथि आती है? कहाँ से शुरू होता है कृष्ण पक्ष? एकम से। कहाँ से? एकम। दूसरी तिथि कौन सी होती है? द्वितीया। तीसरी तिथि तृतीया। चौथी तिथि कौन सी होती है? चतुर्थी। पांचवी
पंचमी, छठी षष्ठी, सातवीं कौन सी होती है? सप्तमी। आठवीं कौन सी कृष्ण पक्ष की होती है? अष्टमी। ये आप क्र देख रहे हो ना, ये क्या है? कृष्ण पक्ष, कृष्ण, ये इसका मतलब क्या है? कृष्ण। पूरा नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि आपको ऊपर लिखा हुआ है ना। तो नौवीं तिथि कौन सी होती है? नवमी। 10वीं कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि होती है? दशमी। 11वीं एकादशी, एकादशी आपको पता है ना, एकादशी क्या आती है? एकादशी तिथि। 12वीं तिथि कौन सी होती है? द्वादशी। 12वीं तिथि को क्या कहते हैं? द्वादशी। कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि कौन सी होती है? त्रयोदशी। कौन सी होती है? त्रयोदशी। और 14वीं तिथि कौन सी होती है? चतुर्दशी। कौन सी होती है? चतुर्दशी। और लास्ट तिथि 15वीं तिथि जो होती है वो कौन सी होती है? अमावस्या। क्या आती है? अमावस्या। फिर शुक्ल पक्ष के कौन कौन से दिन होते हैं? शुक्ल पक्ष की एकम, शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया, शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल अष्टमी, शुक्ल नवमी, शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी, शुक्ल द्वादशी। फिर शुक्ल की त्रयोदशी, शुक्ल की चतुर्दशी। और शुक्ल पक्ष कहाँ पे खत्म होता है? पूर्णिमा पे। कहाँ पे खत्म होता है? पूर्णिमा पे। तो हमारा जो पक्ष कृष्ण पक्ष शुरू होता है एकम से लेकर अमावस तक। कृष्ण पक्ष कहाँ तक होता है? एकम से लेकर अमावस तक। और फिर आगे स्टार्ट क्या होता है? शुक्ल पक्ष कहाँ से शुरू होता है? एकम से लेकर पूर्णिमा तक क्या होता है? एकम से लेकर पूर्णिमा तक कृष्ण शुक्ल पक्ष होता है। अमावस के बाद जो तिथि आती है एकम, वहाँ से हमारा जो शुक्ल पक्ष शुरू होता है और वहाँ वो खत्म किस पे होता है? पूर्णिमा तक। तो बच्चों ये महीने आपको अच्छी तरह से, भारतीय महीने हैं, ये अच्छी तरह से याद करने हैं। और जो पक्ष में कौन कौन सी तिथियाँ कब आती हैं ये आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है और अच्छी तरह से इसको याद करना है। धन्यवाद।